हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आज हम लोग देखेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी हमारे पास किस तरह होगी। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पे हमारे पास देखना है कि कैसे हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सेम जैसा हमने बात किया था कि कार्बोकेटाइन का जैसे हमारे पास होगा, उसी तरह हमारे पास कार्बेनाइंस में भी जैसे हमने पहला कार्बोकेटाइन में जब सबसे पहला फैक्टर लिखा था वो सबसे पहले हमें अप्लाई करना था। दूसरा जो फैक्टर था वो दूसरी बार अप्लाई कर सेकंड में अप्लाई करना था। तीसरी बार में जो जिस सीक्वेंस में हमारे पास लिखा हुआ था उसी के हिसाब से अप्लाई करना था। तो जो फर्स्ट लिखा रहेगा उसको पहली बार फर्स्ट में अप्लाई करना है, जो सेकंड में लिखा रहेगा उसको सेकंड में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन हमारे पास है, तो सबसे पहला जो स्टेबिलिटी का फैक्टर होगा सबसे पहला जो हमारे पास स्टेबिलिटी का फैक्टर होगा कार्बेनाइन। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेबिलिटी का जो फैक्टर होगा वो पहला होगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन या जो हमारे पास आइटम है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा हमारे पास वो स्टेबल होगा। दूसरा फैक्टर है रेजोनेंस, कि रेजोनेंस जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ऑब्जर्व होगा उतना ज़्यादा स्टेबल। तो रेजोनेंस हमारे पास सेकेंड फैक्टर है, रेजोनेंस। रेजोनेंस में अब हमारे पास दो फैक्टर आ जाएगा। रेजोनेंस जब मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होगा तो अगर हम बात करेंगे तो रेजोनेंस से एरोमेटिक हो सकता है। तो अगर एरोमेटिक हो गया तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन बी हमारे पास, अगर दो मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ रेजोनेंस। लेंथ ऑफ रेजोनेंस, जितना ज़्यादा हमारे पास रेजोनेंस होगा, लेंथ जितना ज़्यादा रेजोनेंस का लेंथ होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है, तीसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है मेसोमेरिक का। मेसोमेरिक, अब मेसोमेरिक में हमारे पास क्या होगा कि मेसोमेरिक में अब देखो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो जो उसको उसके पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहना नहीं चाहेगा। अगर हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहना चाहेगा तो वो ऐसा वो ऐसा ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा जो ऐसा उसके बर्डन जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसको कम करे। तो यहाँ पे एक सीधा सिंपली बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। जो डोनेट करेगा वो अनस्टेबलाइज करेगा, जो विदड्रॉ करेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो हमारे पास -m ग्रुप, माइनस मेसोमेरिक जो होगा वो विदड्रॉ करेगा तो वो स्टेबलाइज करेगा। अगर +m ग्रुप है हमारे पास तो वो अनस्टेबलाइज करेगा। चौथा फैक्टर जो होगा वो हाइपर कंजुगेशन, -H जो ग्रुप होगा, -H ग्रुप मतलब हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जो लगाएगा वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करेगा, मतलब कार्बन हेलोजेंस का। नेक्स्ट है हमारे पास +H जो ग्रुप होगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबलाइज करेगा। इंडक्टिव में जो डोनेट करेगा वो ऐसो अनस्टेबलाइज करेगा, जो विदड्रॉ करेगा तो विदड्रॉ कौन करता है, -I ग्रुप। और अब हमारे पास डोनेट कौन करेगा,
प्लस आई ग्रुप। वही इंडक्टिव जब भी लगाएंगे तो डीएनपी रूल याद रखेंगे, डिस्टेंस, नंबर और पावर। तो ये जो हमने अभी सीक्वेंस लिखा उसी के सीक्वेंस बेसिस पे हम लोग अभी कुछ आंसर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस में हमारे पास स्टेबिलिटी का सीक्वेंस निकालेंगे। जैसे ये हमारे पास स्लाइड है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो स्टेबिलिटी का होगा वो थोड़ा सा बात करेंगे। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो यहाँ कार्बन जो है वो हमारे पास sp3 है। याद करो कि कार्बेनाइन की हमने दो चीज़ बताया था कि कार्बेनाइन जो होगा वो हमारे पास दो टाइप का होगा। तो एक में जिसमें हमारे पास क्या हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और एक में हमारे पास sp2। sp3 के केस में हमने क्या बोला था कि जब हमारे पास रेजोनेंस नहीं करेगा तो sp3 और रेजोनेंस करेगा तो sp2। रेजोनेंस किसी में भी नहीं हो रहा तो ये हमारे पास sp3, ये भी जो ऑक्सीजन पे होगा वो भी sp3, ये हमारे पास sp है। रेजोनेंस नहीं करा मगर सिग्मा बॉन्ड्स तो हमारे पास एक है और एक लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास sp2। अब देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हमारे पास कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? हमारे पास ऑक्सीजन, मतलब इस केस में सेकेंड सबसे ज़्यादा स्टेबल। देन हमारे पास बाकी सारे कार्बन है तो कार्बन में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किसका होगा? sp का, तो थर्ड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास sp3 से sp2 का एस कैरेक्टर ज़्यादा तो 4 आ जाएगा और सबसे लास्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इस पोजीशन की बात करेंगे हमारे पास, तो यहाँ से देखो हमारे पास ये कार्बेनाइन है। क्या सब में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है गौर से देखना सब में सेम ही है sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल्स में नहीं हो रहा। रेजोनेंस के बाद हमारे पास क्या आएगा? मेसोमेरिक। मेसोमेरिक भी कोई नहीं लगा हुआ। अब यहाँ से देखेंगे हाइपर कंजुगेशन कार्बन हाइड्रोजन्स। तो गौर से देखना यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 3 CH3 होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास CH3। अब यहाँ से समझना सबसे पहला अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं कितने? अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे है 1। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात करेंगे तो 3, 3 2 5, 5 2 7। यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात करेंगे 2 और 1 3। यहाँ पे बात करेंगे 3 2 5, 5 2 7। अल्फ़ा हाइड्रोजन 7। तो जितना कम होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल। तो गौर से देखें अल्फ़ा हाइड्रोजन सबसे कम हमारे पास इसमें है 1, तो 1 हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से यहाँ प्लस H है तो प्लस H से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो 1 हमारे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज़्यादा और बढ़ाएगा। तो अगर डोनेटिंग है तो अगर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब समझो कि अगर तुम्हारे सर के ऊपर टोकरा है और टोकरे में अगर पहले से बर्डन है, भारी चीज़ है और तुम उस पर और बर्डन दोगे तो वो अनस्टेबलाइज होगा। तो कार्बेनाइन के केस में भी वही है कि इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है और कोई डोनेटिंग ग्रुप होगा तो अगर और डोनेट करेगा तो और उसको अनस्टेबलाइज करेगा। तो वही सेम केस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन एक ही है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बाकी में तो एक से ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन, थर्ड में 3 है। अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 7 और यहाँ पे भी 7। जब इंडक्टिव अगर हाइपर कंजुगेशन से अगर हमारे पास सीक्वेंस ना मिले तो हम उस केस में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट जब देखेंगे तो यहाँ से देखो ये 5 मेंबर का चेन है और ये 6 मेंबर का चेन। जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। तो 5 मेंबर वाला कम दिखाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड, और वो 6 मेंबर का तो ज़्यादा इंडक्टिव दिखाएगा तो वो हमारे पास सबसे लास्ट। तो ये हमारे पास सेकंड का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sp2 पर sp3 और यहाँ पे भी sp3। तो सारे केस में हमारे पास sp3 है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, अब यहाँ से क्या होगा वो समझना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी इस मॉलिक्यूल्स की होगी। दो चीज़ से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई हमारे पास माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, और दूसरा किसके पास अगर हमारे पास कौन सा है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड के पास 3d ऑर्बिटल्स खाली होगा। 3d ऑर्बिटल्स खाली होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है।
अगर लेगा तो मॉलिक्यूल को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये बैक बॉन्डिंग का कंडीशन से बोल सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास जो 4 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। दूसरा देखना, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात करेंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 और 3 6। और यहाँ पे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हमारे पास 0 हैं। तो अगर 0 हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से समझना कि ये नेगेटिव चार्ज इसको ले लेगा तो इसको हमारे पास बर्डन ही खत्म कर देगा। इसका नेगेटिव चार्ज के लिए ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता था, अनस्टेबलाइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जितना ज़्यादा हमारे पास डोनेट करेगा उतना ज़्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, इसमें तो है ही नहीं। और ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, इसका नेगेटिव ही ले लेगा। अगर जिस पे बर्डन है उसका बर्डन ही ले लोगे तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 4 के बाद हमारे पास 3, 3 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद अगर हमारे पास आएगा 2। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करेंगे, गौर से देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स है नेगेटिव चार्ज सब में सेम ही है। नेगेटिव चार्ज के बाद देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज अगर हाइब्रिडाइजेशन सम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गई। तो फिर नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास रेजोनेंस किसी में नहीं हो रहा, मेसोमेरिक देखेंगे वो भी नहीं हो रहा। हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सब में 2 अल्फा, इधर भी 2 इधर भी 4, 2 4 2 4 2 और यहाँ पे 2 4, हमारे पास सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो इंडक्टिव के बेसिस पे दिया जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड क्या लगाएगा, -I। ये ऑक्सीजन कैसा लगाएगा, -I। नाइट्रोजन कैसा लगाएगा, -I। और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो ये हमारे पास सबसे लीस्ट स्टेबल हो। कम से कम तो इनमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर सैचुरेटेड है तो ये +I लगेगा, तो सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास हो जाएगा। तो इस केस में 4 हमारे पास सबसे लीस्ट स्टेबल आ जाएगा, 4 सबसे लीस्ट स्टेबल। अब बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा उसका हमारे पास, अब याद करो कि इंडक्टिव फैक्ट में मैंने क्या बताया था, DNP रूल लगाएंगे, डिस्टेंस नंबर पावर। तो डिस्टेंस देखेंगे, देखो अगर इसको 1 कंसिडर करेंगे, 2 यहाँ पे 3 पे हमारे पास ग्रुप मौजूद है, 1 2 3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4। देखो 2 और 3 में आइडेंटिकल डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस हमारे पास, और यहाँ पे 3 में सबसे क्लोजेस्ट, तो यहाँ पे 3 में सबसे क्लोजेस्ट आ गया, तो फर्स्ट हमारे पास सबसे फर्स्ट में ज़्यादा विड्रॉइंग होगा। नेक्स्ट अब इन दोनों में डिस्टेंस आइडेंटिकल, तो नंबर देखेंगे, नंबर एक ही ग्रुप है ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों में एक ही ग्रुप DN, क्लियर। उसके बाद फिर लगाएंगे पावर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में विड्रॉ कौन ज़्यादा करेगा, जो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा विड्रॉ करेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, और सबसे लास्ट जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा सेकेंड, यहाँ पे आएगा सेकेंड, उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास बात करेंगे, देखो यहाँ पे CH2 पर नेगेटिव है, यहाँ पे भी CH2 पर नेगेटिव है, और ये भी जो है वो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स 3 सिग्मा और एक नेगेटिव, तो sp3, तो सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है। दूसरा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस मॉलिक्यूल्स में समझना कि यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, और इसके पास जैसे यहाँ पे क्लोरीन के पास था वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, इसके पास भी लोन पेयर होगा 2। और ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ कार्बन के पास भी 2 लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर रिपल्सन काम करेगा। अब इस मॉलिक्यूल्स में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी लोन पेयर, और ये नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर, और लोन पेयर रिपल्सन कॉज करेगा। क्या यहाँ पे हमारे पास रिपल्सन का कॉज करेगा, नहीं करेगा। ये कैसा लगा देगा, -I लगा देगा, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास स्टेबल यही हो जाएगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो सेकेंड और थर्ड में दोनों में रिपल्सन हो रहा है। अब देखेंगे रिपल्सन किस में, रिपल्सन तो वही हो रहा है, कार्बन के लोन पेयर और ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से रिपल्सन हो रहा है। अब ये रिपल्सन में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिपल्सन कॉज करेगा, जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पे CH2 के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई नहीं बढ़ा रहा, यहाँ से देखना, ये CH जो हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव है, ये जो हमारे पास है इधर CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर डोनेट करेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा। अगर और ज़्यादा रिपल्सन होगा सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो उस हिसाब से 2 ज़्यादा स्टेबल, देन 3 हमारे पास आ जाएगा। लास्ट वाला हमारे पास दिख नहीं रहा, तो दूसरे क्वेश्चन पे स्लाइड पे चलते हैं। चलिए ये आगे करेंगे हमारे पास। कार्बोकेटाइन का हमने कर लिया था, नेक्स्ट हमें कार्बेनाइन का करना है।
देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वेश्चंस में हमारे पास कार्बेनाइन का करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जब क्वेश्चंस देखेंगे तो सब में देखो CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, हमारे पास यहाँ पे भी CH2 पर नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे CH2, हाँ ये CH2 आएगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये CH2 नेगेटिव, हमारे पास सब में सेम ही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, फिर वही रिपल्सन वाला जो हमने कॉज पढ़ा था वही यहाँ पे लगाना। गौर देखना यहाँ पे तो रिपल्सन है ही नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन के जो लोन पेयर्स है वो अच्छे खासे डिस्टेंस पे है। यहाँ पे क्या है कि इसके पास तो लोन पेयर होगा मगर एक वैकेंट भी ऑर्बिटल्स भी होगा। ये हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा, यहाँ ऑक्सीजन के पास फिर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सन होगा। यहाँ पे फिर से हमारे पास लोन पेयर का रिपल्सन नहीं होगा। तो अच्छा ये फर्स्ट और हमारे पास ये लास्ट दोनों सेम हो गया, तो इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। दोनों आइडेंटिकल है तो बात नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें लोन पेयर ले लिया, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इस केस में तो 2 हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा, अब यहाँ से हमारे पास इसमें रिपल्सन हो रहा है, इसमें रिपल्सन नहीं हो रहा, जिसमें रिपल्सन नहीं हो रहा वो सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिर 1 आ जाएगा, और इसमें रिपल्सन हो रहा है तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड। तो sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखो, एक हमारे पास एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो हमारे पास कितने 3 आ गए, तो sp2 हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे sp3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास sp2 हो जाएगा। गौर से, क्योंकि इस केस में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो हमारे पास sp2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp की होती है, रेजोनेंस तो सेकंड फैक्टर है, पहला क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो sp जो हमारे पास है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। अब sp2 इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है और उस केस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट के बाद हमारे पास जो आएगा वो 4 आ जाएगा। 4 के बाद हमारे पास कौन आ जाएगा 2, क्योंकि sp2 दोनों ही सेम इलेक्ट्रॉन, बस रेजोनेंस हो रहा है, उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जो आएगा वो 3rd आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका sp2 हो रहा है, क्योंकि सब में केस में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस पॉसिबल है तो सबका sp2, अगर सबका sp2 हो गया तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम। रेजोनेंस की बात करेंगे, ये रेजोनेंस यहाँ पे मौजूद है, तो रेजोनेंस यहाँ पे भी है, ये रेजोनेंस ये इधर दोनों साइड से हमारे पास पॉसिबल होगा। यहाँ पे रेजोनेंस ये 1 होगा। क्या ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स है ये यहाँ पे टूटेगा तो ये दूसरा बार यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। तो अगर कार्बोनाइल ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये नेगेटिव को नहीं कर पाएगा, अगर नेगेटिव के साथ करेगा तो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। तो ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, इस नेगेटिव के रेजोनेंस को रोक रहा है। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा मगर रेजोनेंस के चांसेस क्या होंगे, या परसेंटेज ऑफ रेजोनेंस कम होंगे। यहाँ पे देखो इस नेगेटिव को दोनों साइड रेजोनेंस में अवेलेबल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब और इस मॉलिक्यूल्स में देखो तो सिर्फ एक ही साइड रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे दोनों साइड पॉसिबल है, तो दोनों साइड पॉसिबल तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो 2 हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद देखो ये नेगेटिव चार्ज एक बार रेजोनेंस जब पाई बॉन्ड करेगा तो इसका नेगेटिव का रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, मगर इस केस में तो ऐसा नहीं है। इस केस में अगर ऐसा नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो 2 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद हमारे पास 3rd आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है ये देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, ये सारे रेजोनेंस करेंगे तो sp2 हो गया। गौर से देखना ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास इधर रेजोनेंस कर सकता है या फिर हमारे पास इधर, गौर से देखना ये नेगेटिव चार्ज सेम, इधर भी यहाँ पे भी सेम, तो ये दोनों साइड कार्बोनाइल करेगा। डिफरेंस क्या है कि ये कार्बोनाइल के साइड हमारे पास 2 जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको देखना है, तो इनको बोला था एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। अब यहाँ से देखो ये CH3 ग्रुप क्या लगाएगा, +I लगाएगा, ये हाइड्रोजन का तो लगभग नेग्लिजिबल इम्पैक्ट। CH3 क्या लगाएगा, हमारे पास +I लगाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रेजोनेंस करना शुरू कर देगा इधर। अगर ये रेजोनेंस पाई बॉन्ड्स अगर रेजोनेंस कार्बोनाइल के साथ किया तो हमारे पास जो दूसरे साइड से इसका रेजोनेंस जो हो रहा है ये हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रेजोनेंस इधर घटेगा। अगर इधर हमारे पास पॉसिबल है तो यहाँ पे देखें ये क्या लगाएगा +I, ये क्या लगाएगा +I, यहाँ पे भी क्या लगाएगा +I, और यहाँ पे फिर से रेजोनेंस
अगर नाइट्रोजन करेगा तो हमारे पास जो रेजोनेंस होगा ये नेगेटिव चार्ज का वो हमारे पास घटेगा। अब यहाँ से समझना, सबसे पहले तो हमें स्टेबिलिटी बात करनी है, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा बेहतर है हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में है? देखो इस मॉलिक्यूल में भी दोनों साइड रेजोनेंस है और इस मॉलिक्यूल्स में भी हमारे पास दोनों साइड रेजोनेंस है। तो अगर दोनों साइड रेजोनेंस है तो यहाँ पे हमारे पास CH3 एक साइड है, CH3 एक साइड है, दूसरी साइड भी इसके साथ CH3 है। CH3 अगर है तो प्लस आई इफेक्ट से या हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई या हमारे पास प्लस H लगाएगा तो हाइपर कंजुगेशन लगाएगा। हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो हमारे पास करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाला हमारे पास स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ से देखो दो CH3 ग्रुप है और यहाँ पे एक ही है, तो एक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तो फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास सेकेंड। अब देखो इधर हमारे पास रेजोनेंस का चांस है सेकेंड और हमारे पास ये फोर्थ में, दोनों में घट रहा है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है कार्बोनिल के साथ और यहाँ पे नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब करेगा तो लोन पेयर इजीली कौन देगा? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन इधर ज़्यादा रेजोनेंस करेगा, इधर नाइट्रोजन अगर ज़्यादा रेजोनेंस करेगा तो इधर ज़्यादा घटेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन कम रेजोनेंस करेगा तो कम यहाँ पे घटेगा। तो अगर कम घटेगा तो हमारे पास ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करेगा, तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा फर्स्ट के बाद था हमारे पास थर्ड के बाद जो आएगा वो सेकेंड आ जाएगा और सेकेंड के बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट में आएगा वो 4 आ जाएगा। रीज़न वही कि अगर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर ज़्यादा रेजोनेंस का, अगर ये इधर रेजोनेंस अगर बढ़ेगा तो इधर घटेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कम देने की टेंडेंसी होगी तो वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा रेजोनेट करेगा और ज़्यादा रेजोनेट करेगा तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसमें देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज, फिर हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस तो किसी में नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे फिर से वही रिपल्सन कॉज करेगा। तो देखो ये आई थिंक क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाले स्लाइड में कर चुके हैं। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या लगाएगा? -I लगाएगा। ये लोन पेयर का क्या करेगा? रिपल्सन कॉज करेगा। ये भी हमारे पास लोन पेयर और कार्बन आयन का रिपल्सन कॉज करेगा। यहाँ पे CH3 ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पे अल्फ़ा जो हाइड्रोजन है वो 3 है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। तो ये और इधर से भी हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात करोगे तो ये 3 हो गया, तो इधर दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो हमारे पास स्टेबिलिटी सबसे कम। तो सबसे जो लीस्ट स्टेबल होगा वो हमारे पास 3 और सबसे मोर स्टेबल कौन होगा? हमारे पास 1। तो बीच में जिसमें कम रिपल्सन होगा वो हमारे बीच में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, रिंग में रेजोनेंस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर कार्बोनाइल में रेजोनेंस करेगा। तो इस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल है, इस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस पॉसिबल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2, ये भी कार्बन आयन का sp2। अब गौर से देखो यहाँ पे तो sp आ जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे तो हमारे पास sp3 है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? sp वाला, तो sp वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो 3 हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल। देन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों sp2 है। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई तो नेक्स्ट फैक्टर क्या हमारे पास? रेजोनेंस दोनों में हो रहा है। रेजोनेंस दोनों में हो रहा है तो अब ये नेगेटिव चार्ज को लेकर एरोमेटिक नहीं है, ये मत कर देना कि ये एरोमेटिक है तो ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है मगर उससे एक्सप्लेन नहीं होगा। लेंथ ऑफ रेजोनेंस ये बिना नेगेटिव के भी तो हमारे पास कैसा एरोमेटिक, तो ये नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो और यहाँ से दूसरा एक फैक्टर क्या प्रॉब्लम पड़ता है कि ये जो कार्बन से हमारे पास ऑक्सीजन, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, ये ज़्यादा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन से ऑक्सीजन को शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कार्बन से कार्बन में, तो कार्बन कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या है? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएगा तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, मगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा और यहाँ से तो कार्बन से कार्बन पे ही जाएगा, तो इसमें एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस काम नहीं आता। तो 3 के बाद आ जाएगा वो हमारे पास 2 के बाद 1 आ जाएगा और सबसे लास्ट sp3 है तो ये हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा 4। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाले मॉलिक्यूल्स की। देखो यहाँ पे CH2 है,
CH2 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 बेंजीन रिंग से लगा हुआ रेजोनेंस सब में सेम होगा। अब यहाँ से देखो ये साइनाइड ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। साइनाइड जो है वो -m ग्रुप है, -m ग्रुप है तो ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, इसके लिए ये ऑर्थो हो गया तो ये तो -m लगा देगा। देखो साइनाइड -m है मगर ये ऑर्थो और पारा पे लगाएगा तो ये तो H2 पर जो नेगेटिव है उसको कुछ कर ही नहीं रहा, ये सिंपली सिर्फ -I उस केस में लगाएगा। दूसरा यहाँ से समझना, फिर हमारे पास -I है, सॉरी -m लगाएगा तो ये इसके लिए और हमारे पास इसके लिए ऑर्थो हो गया, ये पारा। अब ऑर्थो पारा हमारे पास अगर घटाएगा तो यहाँ पे फोर्थ नंबर और सेकेंड नंबर उसमें दोनों में मेसोमेरिक लग रहा है, और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट तो होता ही नहीं। अगर हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है कि उससे डिसाइड नहीं हो रहा तो दूसरे फैक्टर पे चले जाओ, तो हाइपर कंजुगेशन इसमें पॉसिबल नहीं, तो डायरेक्ट इंडक्टिव। देखो यहाँ पे -I जो लगेगा वो सबसे क्लोजेस्ट है और यहाँ पे जो -I लगेगा वो फारेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज जो करेगा वो हमारे पास करेगा 2 के बाद जो आएगा हमारे पास 4। इसमें कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, कम से कम इसमें तो एक साइनाइड विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, भले उसका मेसोमेरिक नहीं लगेगा तो इंडक्टिव तो लगेगा, किसी फैक्टर से तो रिड्यूस कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। तो नेक्स्ट आ जाएगा 3 और सबसे लास्ट में जो आएगा वो हमारे पास 1 है। अब आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चंस, ये देखो हमारे पास और क्वेश्चंस है, यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज़। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग यहाँ पे और नेगेटिव ऑक्सीजन से जाएगा, ऑक्सीजन में ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में जाएगा और यहाँ पे जाएगा कार्बन से कार्बन में, तो मोर इलेक्ट्रॉनिक से मोर इलेक्ट्रॉनिक जा रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे भी रेजोनेंस हमारे पास हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है तो ये सेकेंड वाला हमारे पास ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और क्वेश्चन है हमारे पास कार्बन आयन का। चलो नहीं है तो नेक्स्ट अब क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स।